तुलसी दुर्गमे दोए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्गमे दोए सुत धाराय और लक्ष्मी पापी के भी होए। संतों का समागम दुर्लभ है, संतों को सानिध्य दुर्लभ है, संतों को मिलन और उनका चरणाविंद दुर्लभ है। हरि कथा जो पापों को हरण करने वाली कथा है, जो आत्म अनुमोदन करने वाली कथा है, जो बार बार जन्म और मृत्यु को निवारण करने वाली कथा है, वह बड़ी दुर्लभ है। आजकल कथावाचक कथा कैसे करते हैं? नाटक चाटक से कथा करते हैं, ताम झाम से कथा करते हैं, सांग पाठ से कथा करते हैं और अनेक तरह के गाने जो डिंगल कविताई है, उन कविताई को जो समाज के अंदर जो कृष्ण जी के चोरी करने का महत्व बढ़ाते हैं, जैसे कहते वस्त्र चोर ले गया और अमुक दही चोर लिया, ऐसे चोर लिया, वैसे चोर लिया, एक तरह से नाच गाना सांग पाठ दिखा करके कथा करते हैं। और जो हमारे कृष्ण जी ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था गीता के अंदर, वह उपदेश की चर्चा नहीं करते हैं। जो गीता में उपदेश है, इनको संत विद्वान ऋषि मुनियों ने इन पांचवा वेद कहा है कि ये इतना उपदेश कृष्ण जी ने दिया है जो कोई भी इनकी कोई मत संप्रदाय इनको काट नहीं सकते, क्योंकि सब मत संप्रदायों के लिए कृष्ण जी ने वाक्य बोले हैं और अर्जुन ने सुने हैं। वह अर्जुन के लिए नहीं है और हमारे सब जीवों के लिए, हमारे सब मानव मात्र के लिए है। तो वह गीता कथा के अंदर 3 प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, रोचक, भयानक और यथार्थ। रोचक कौन सा होना चाहिए और भयानक कौन सा होना चाहिए और यथार्थ कौन सा होना चाहिए। उनसे अपनी आजकल 90% ऐसे हैं जो अपनी जीविका चलाने के लिए नाटक चाटक करते हैं, ताम झाम करते हैं, सांग पाठ दिखाते हैं और डिंगल कविताएं करते हैं। पिंगल रहे से न कह करके डिंगल कविताएं करके, जिन कविताओं से कोई उद्देश्य, परीक्षा और लक्षणा प्राप्त नहीं होती, ऐसा गाना करके ऐसे ताली पटका करते हैं, नाच करते हैं और नाच का उदाहरण देते हैं कि मीराबाई नाची थी, अमुक नाची थी। तो मीराबाई तो अपने घर के अंदर नाची थी। किनको कोई नाचता है तो आप भी दिमाग में सोचो, जो नाचने वाला नाचता है तो आज जो सुनने वाले हैं वो मोबाइल की स्क्रीन से उनकी फोटो चालू कर देते हैं, जिसके प्रभाव पड़ता है वह नाचने में। वह कई तो कहते हैं, विद्वान कहते हैं ये तो पाप है, जो कथा में नाचता है वह पाप है। क्यों है पाप? कि सभी लोग उन नाचने की तरफ देखने लग जाएंगे, उन शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उन चर्चा पर ध्यान नहीं देंगे, क्या विषय चल रहा है उन पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए ये पाप माना जाता है। तो सांग पाठ दिखा करके और नाच गाना दिखा करके और कविताएं, डिंगल कविताएं आदि करके जो ये भयानक ज्ञान या रोचक ज्ञान बताते हैं, ये कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो वह है भयानक जो जीव को ऐसे नरकों से भयभीत करके, जो संतों ने सवैया, दोवा, साखी, भजन, वाणी आदि पिंगल रहस्य में बहुत प्रकार से कहा है, उन भयानक शब्दों को सुना करके और रोचक जो रुचि बढ़ाने वाले शब्द है संतों की, उन वाक्यों को कहना चाहिए। और जो यथार्थ भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में नाश नहीं होता, उन वाक्यों को कहना चाहिए। और संत कहते हैं साधु भाई हरदम हरि है भेड़ा, हरदम हरि भेड़ा है तो मिलता कैसे है? कर सत्संगे और खोल भट के भीतरे। सत्संग तो करो पर खोलो, भट के भीतर खोलो। ये संसार आंधों का जाना सूझे नहीं गेला। ये संसार आंधों से आंधा है। कैसे? जैसे एक सूरदास होता है तो सूरदास तो उसके प्रकृति की देन से उनकी आंख नहीं है, और ये संसार उन सूरदास से भी आंधों से आंधा है। इसलिए कहते हैं ये संसार आंधों से आंधा सूझे नहीं गेला। क्रियाक्रम में मारे भचवेड़ा और कबू ने भर में मिटेला। साधुवाई हरदम हरि रवे भेड़ा। भेड़ा है कर सत्संगे और खोजो घोट भीतरे और खोजने से खबर पड़ेला।
अंग्रेजी में कहे धाम करे और तीर्थ नामे, पत्थर जाए पुजोला। धाम करते हैं, तीर्थ नाते हैं, पत्थर जाए पुजोला। गोता खाकर घर में आवे, ईश्वर नहीं मिलना। जो जन हरि ने घट में ईश्वर दूर खोजते, इसलिए जन्म मरोला। ईश्वर तो घट में है और दूर खोजे, अमुक अमुक जगह में जावे। घट में ईश्वर दूर खोजते, इसलिए जन्म मरोला। जो तने हरि को दूर बतावे, 84 भुगतना गारंटी है। जो जन हरि को दूर बतावे, 84 भुगतना। आवाज घट में ईश्वर दूर खोजते, इसलिए घट में ईश्वर और खोजते दूर है। क्योंकि आजकल कथावाचक या तो आकाश की तरफ अंगुली करते हैं और या इधर उधर घुमाते हैं कि इधर है परमात्मा, इधर है। और संत क्या कहते हैं विद्वान ऋषियों ने, घट में ईश्वर दूर दूर खोजते, इसलिए जन्म मरोला। जो जन हरि को दूर बतावे, 84 भुगतोला। जो जन हरि ने दूर बतावे, 84 भुगतोला। आजकल कथावाचक बताते कहाँ है, या तो आकाश की तरफ अंगुली करते हैं या इधर उधर घुमाते हैं। ये तो एक बाहर की तो प्रेरणा है, हमारे अवतारों की प्रेरणा है, हमारे महान ऋषियों की प्रेरणा है। नाम रूप लीला और धाम, ये 4 वस्तुएं अवतारों की होती है। जैसे राम का नाम और कृष्ण का नाम और रूप, कृष्ण का रूप अलग और राम का रूप अलग। नाम रूप लीला कहते हैं जिसने कार्य किया, जो राक्षसों का वध किया वह कार्य किया, उसको कहते हैं लीला। नाम रूप लीला और धाम, धाम कहते हैं उस स्थान को, उस जगह को। जैसे राम के नाम रूप लीला और धाम, अयोध्या धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम आदि आदि अवतारों की 4 धाम होती है। नाम रूप लीला और धाम। नाम यानी कोई अवतारों का नाम, रूप अलग अलग, कृष्ण का रूप अलग और राम का रूप अलग। लीला, कृष्ण जी ने कार्य अलग तरीके से करे राक्षसों के वध के लिए, और राम ने धनुष बाण से अलग तरीके से किया। नाम रूप लीला करी। लीला कहते हैं उनके कार्य को, जो राक्षसों को वध किया उनको कहते हैं नाम रूप लीला। और धाम जैसे अयोध्या धाम, मथुरा धाम, हम कहते हैं हम अमुक धाम जा करके जाते हैं, हम अयोध्या धाम जाते हैं, द्वारका धाम जाते हैं। अमुक अमुक धाम का मतलब होता है स्थान। ऐसे भी महान पुरुषों के भी 4 रूप होते हैं, नाम रूप लीला और धाम। महान पुरुष जहाँ तपो भूमि है वह धाम है, स्थान है। नाम उसका नाम है, उसका रूप भी है। लीला वह है जो विद्वान ऋषि मुनियों ने इतिहास रचे हैं, जीवों को उद्धार करने के लिए अनेक तरह से देश विदेश में नित्य अवतार के रूप में जहाँ चल करके जो जिज्ञासुओं को, उत्तम मध्यम कनिष्ठ आदि जिज्ञासुओं को उपदेश देकर भवसागर से पार करते हैं, वह है उनकी लीला। और अवतारों की लीला होती है राक्षसों का वध करना। जब जब हुए धर्म की हानि, बौढ़े यसुर अदम अभिमानी, तब तब ब्रूदरे विपद शरीरा, हरि सदने उर दुख उर पीरा। जब जब धर्म लुपत देखे जग में, तब युग युग प्रभु देव अवतारी। असुर सहारण भगत धन त्यारने, प्रगट हुए भूमि भारे उतारी। तो निमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार और नित्य अवतार 3 प्रकार के अवतार मानते हैं। वैसे तो 24 प्रकार के, 10 प्रकार के अवतार सत्य बताते हैं, पर तो निमित्तिक अवतार राम कृष्ण आदि को निमित्तिक अवतार कहते हैं। जब जो हुए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अतम अभिमानी। और निमित्त अवतार कहते हैं जैसे हिरण्यकश्यप को मारने के लिए एक खम्भ या शक्ति प्रकट हुई और बाद में अंतर ध्यान हो गया, उनको कहते हैं थोड़े ही काम के निमित्त हो आए और बाद में अंतर ध्यान हो गई। निमित्त अवतार। नित्य अवतार संत को कहते हैं, जो संत की भी धाम होती है, नाम रूप लीला और धाम। ये बारे की प्रेरणा होती है। दृष्टांत हमेशा ही झूठा होता है, सिद्धांत उसका सच्चा होता है। लोगों को आजकल दृष्टांत को सच्चा मान करके उनको एक हमारे प्रेरणा देते हैं समझाने के लिए, उस प्रेरणा को सत्य बना करके उनको सत्य घोषित कर देते हैं। इसलिए आज करके जो ज्ञानी है, कथावाचक है, जो कोई रोचक भयानक यथार्थ 3 प्रकार का ज्ञान होता है। रोचक, भयानक और यथार्थ
तीन प्रकार का भी कोई भी इतिहास देखो उसमें तीन प्रकार का ही ज्ञान होता है। परंतु आज तुक्का ज्ञान, फलीबट ज्ञान, मजाकिया ज्ञान आदि आदि अनेक भ्रमित ज्ञान, अनेक तरह के लोगों को जीवों को भ्रमित करने के लिए संसार में अनेक अपनी पेट पूर्ति के लिए 90% ऐसे है जो अपनी पेट पूर्ति के लिए देश जाओ बाहर गई, देश जाओ कहीं और जिज्ञासु जाओ कहीं, अपना काम करना चाहिए। ऐसे ऐसे आज हमारे स्वार्थी बढ़ रहे हैं, अग्रणीय हो रहे हैं। इसलिए हमें सावधान होना है। जो आज वर्तमान की जो पीढ़ी है उनको सावधान होकर के हमें पाखंडों से के चक्कर में न करके इतिहास को मिलान करना है। जैसे एक संत की यति है, संत कहो गुरु पूजिए, गुरु कहो सते पूज। संता का जितना भी इतिहास देखा गुरु के पास में घरने को उपदेश दियो कि गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाओ। संत कहो गुरु पूजिए, गुरु कहो सत पूज। गुरु वापस कहो संता की मान है जगह कौन जगह संत जो पहुंचमान संत होया, जो श्रोमणी संत होया बंगी मान बंगो समागम कर, यानी बंगा इतिहास पढ़, बंगी चर्चा कर, बंगी जीवनी उतार। गुरु कहो